पूरे विश्व को कर्म का संदेश देने वाली पवित्र पावन धरा कुरुक्षेत्र अपने दामन में भारतीय संस्कृति की अनुपम कहानी को संजोए हुए है। इसका कण कण अभिराम है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी वह स्थान जहां ईश्वर ने स्वयं मानव को जीवन के सत्य का साक्षात्कार करवाया। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ विकर्मणि। भगवान कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। हे अर्जुन, तुम बिना फल की इच्छा किए अपना कर्म करते रहो। द नेशन टाइम्स आप सभी दर्शकों को कुरुक्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करवा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। देख सकते हैं श्री भीष्म द्वार। और जो गंगापुत्र भीष्म है, उन्हें अर्जुन ने जब एक तीर से यानी बाण चला करके धरती से जब गंगा उत्पन्न हुई थी, उनसे उनकी प्यास बुझाई थी। ये उस तरह का स्थान है। और यहाँ पर उनका जो है मंदिर बना हुआ है। यहाँ के महंत जो है उनसे जानेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की महत्ता क्या है, किस तरह के ऐतिहासिक जो चीजें जुड़ी हुई हैं इनसे। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं उन्हीं से। तो प्रमुख रूप से जो मंदिर है वो ये है। और यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु है उनके आने का जो सिलसिला लगातार जारी रहता है। हमारे साथ जो है मंदिर के जो महंत हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का ऐतिहासिक इतिहास क्या है। जी, पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा शुभ नाम अवधदास। जी, अवधदास जी, जो ये स्थान है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी बहुत रहता है। हमें जानना चाहेंगे कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है, 10वें दिन भीष्म पितामह इसी जगह पे बाण तैया पे गिरे थे। जी, अर्जुन ने बाण मार के भीष्म पितामह को जल पिलाया। ये इसका मेन महत्व है। ये जो कुंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जी, ये कुंड जो है बाणगंगा, इसका भीष्म कुंड बाणगंगा कहते हैं। जी,
तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्ष में क्या कुछ विशेष दिन होते हैं जिस पर मतलब लोगों के आने का, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला ज़्यादा होता है? नहीं, वो तो गीता जयंती पे ही होता है, जी। वैसे प्रतिदिन रहते हैं। हाँ, हाँ। तो कुछ पहले से कुछ बदलाव यहाँ हुआ हो, कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा उसके बारे में बताएं। पहले से तो यहाँ काफी बदलाव हो चुका, पहले यहाँ सब कच्चा था जी। अब सरकार ने यहाँ बहुत अच्छा विकास किया है। हाँ, हाँ। ये पत्थर लगा दिया, नई मूर्ति ला दिया भीषम पितामह की। तो हम मूर्ति को देख पा रहे थे, अभी हमने जो है बातचीत जब की तो जो मूर्ति है उसको हमने देखा है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मूर्ति रखी हुई है। इसको किस प्रकार से यहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या जो जलाशय है उसके ऊपर लगेगी? ये बीच कुंड में लगेगी। हाँ तो इसलिए इसका काम रुका दिया गया जी। साइड में लगा रहे थे तो साइड में लगाने से काम रुका दिया गया। लगाओ तो बीच में लगाओ और न तो यहाँ लगाओ बाहर जी। बस ये है पर। जो हम पीछे मंदिर देख पा रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि भीष्म पितामह जी सैया पे लेटे हुए हैं। इनके साथ क्या 5 पांडव हैं? 5 पांडव, द्रौपदी जी श्री कृष्ण, गंगा माँ, ये 58 दिन इनके पास रहे जी। उत्तरायण की परीक्षा में। हाँ, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ा, जब तक ये सब मूर्ति इनके साथ रहे। जी। 5 पांडवा है, द्रौपदी है, श्री कृष्ण है, हाँ। गंगा माँ। स्वामी जी ये भी बताएं कि कहाँ से लोग जो है यहाँ पर आते हैं? यहाँ हर देश से आते हैं। अच्छा अमेरिका भी आता है, चीन भी आता है, हर देश आते हैं पूरे। जी। अपना भारत तो आता ही है, हाँ, हाँ। मगर विदेश के भी आते हैं, इंडोनेशिया काफी आते हैं। देखो ये सब नाम लिखे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये पूरे इंडोनेशिया के नाम है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, स्वामी जी ने जैसा कि हमें बताया। और यहाँ पर जो है ये पट है, इसमें साफ तौर से जो है ये कह रहे हैं कि न केवल भारत से बल्कि दूसरे देशों से भी, इंडोनेशिया से जिस प्रकार से बता रहे हैं कि वहाँ से भी तमाम लोगों के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ जारी रहता है। और पूरे वर्ष भर जो है यहाँ पर जो है लोग लगातार आते रहते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए, खासतौर से जो इसका ऐतिहासिक स्थल है इसको देखने के लिए। लेकिन इनका साफ तौर से कहना है जब गीता जयंती का अवसर होता है उस दौरान यहाँ की छटा देखने लायक होती है और यहाँ पर जो है अलग तरह का जो कार्यक्रम है, मनोरम वातावरण देखने को मिलता है। और तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है तमाम मूर्तियाँ और ये विशेष जो है ये समाधि स्थल है भीष्म पितामह जी का। और यहीं पर जो है भीष्म पितामह ने जो है अपने शरीर को त्यागा था और जो है पूरी जो महाभारत है वो इन पर आधारित थी जी। तो एक हम द नेशन टाइम्स के माध्यम से आपको तमाम तस्वीरें जो है कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र धर्म नगरी कही जाती है। यहाँ पर तमाम तरह के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी एक एक तस्वीर हम आप तक द नेशन टाइम्स के माध्यम से पहुँचाएंगे। और लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। किस तरह की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है यहाँ पर और किस प्रकार से तमाम दूर दूर से लोग जो है यहाँ लगातार आते रहते हैं, ये तमाम तस्वीरें और तमाम ऐतिहासिक स्थल आज द नेशन टाइम्स के आप तक पहुंचा रहा है। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में और ये बाणगंगा मेरे पीछे है और इसका बड़ा ही ऐतिहासिक वातावरण और ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। हमारे पास जो है बड़े ही पुराने महंत हैं यहाँ पर जो लंबे अरसे से, बचपन से यहाँ रह रहे हैं। जानते हैं कि आखिर यहाँ का सफ़र किस प्रकार से शुरू हुआ और आज कितना बदलाव देख पा रहे हैं। बचपन में जब आप यहाँ थे उससे और अब में कितना बदलाव आया? यहाँ 2001 से बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है जी। 2001 से पूरा जो टूरिस्ट था, यात्री देश विदेश
हर देश का आदमी, चाहे आंध्रा, तमिल, कर्नाटक, चेन्नई, बंगलौर, हर जगह का, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और नैना देवी, चिंतपूर्णी और ये मतलब पंजाब, यूपी, गोरखपुर, अलिया, बलिया, कटनी, जबलपुर, सतना, मैहर, मतलब कोई भी देश का प्रांत का आदमी जी, मतलब बहुत बहुमत से आता है। पूरी मतलब दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तमाम लाल पत्थर और तमाम खूबसूरती नजर आ रही है, लगातार यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। जब आप छोटे थे उस वक्त यहाँ स्थिति क्या थी, कैसा वातावरण था यहाँ का? मतलब जब उतने समय तो कोई आता जाता नहीं था स्टार्टिंग पे, तो ये 2001 से यहाँ पे इतना प्रभाव बदला कि कुछ कहने की बात नहीं। सरकार ने यहाँ इतना प्रभाव बदल दिया तीर्थ के लिए कि दुनिया का टूरिस्ट आने लगा यहाँ पे, और यहाँ से आने से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। कृष्णदास जी ये भी बताएं कि जो हमारे पीछे जो कुंड देख पा रहे हैं हम, क्या ये वही स्थान है जहाँ पर जो है तीर या बाण मारा था भीष्म को पानी पिलाने के लिए? ये वही स्थान है कि जब 1 महीना 26 दिन भीष्म पितामह जी सैयों में लेटे थे, उसके बाद दक्षिणायन लगी थी, उत्तरायण की प्रचेष्टा कर रहे थे कि जब उत्तरायण लगा तब मैं अपना जीवन छोड़ूंगा। तो उसके बाद जो है मकर संक्रांत 14 तारीख जो पड़ती है, अभी निकल गई है, उसमें अपना जीवन को छोड़ा। और पांडव और कौरव ये पूरा परिवार उनको इकट्ठा था, पर किसी से कुछ अन्न जल नहीं लिया था, क्योंकि गंगा पुत्र थे। अंतिम में कृष्ण भगवान को बुलाया और अपनी माँ आई, उनकी माँ गंगा, वो भी आई, उनको आशीर्वाद दिया। कृष्ण भगवान ने यहाँ पे उनको ये आशीर्वाद दिया कि यहाँ पे वैष्णव शास्त्र का पाठ करवाया, तब उनको मोक्ष मिला भीष्म पितामह जी को। ठीक है। हम जब यहाँ पहुंचे हैं, हम अपनी गाड़ी से आए हैं, रास्ते बहुत अच्छे थे, सड़कें बहुत खूबसूरत थी और बड़ी आसानी से यहाँ पहुंच गए। आप अपने बचपन की बातें बताएं, उस वक्त क्या साधन थे यहाँ आने के, किस तरह की? यहाँ से जो पहले बचपन में ट्रेन चलती थी तो कोयला पानी चलती थी यहाँ पे, कोई बस कोई गाड़ी आड़ी इक्का दुक्का कोई के पास थे, कोई खचारा रोड कच्चे थे, कोई आने जाने के लिए कोई आता ही नहीं था। जब कोई रास्ता ही नहीं थी तो कौन आएगा? कोई साधन नहीं था, ना रोड का, ना ट्रेन का, ना कहेगा, कोई साधन नहीं था यहाँ पे। तांगा के पेवा जाने के लिए 75 पैसा, अपने कुरुक्षेत्र के लिए 50 पैसे में पूरा घुमा देते थे यात्रा में तांगा वाले, और स्टेशन से गुरुद्वारे तक के 25 पैसा पड़ते थे। पहले कोई साधन नहीं था, क्योंकि गरीबी के समय था, क्या था? बिल्कुल कुछ नहीं था। बाणगंगा जो है, जब आप छोटे थे तब यहाँ क्या कुआं था या क्या था? ये यहाँ पे छोटी ईंट, जो पहले की ईंट नहीं चलती थी, छोटी ईंट का ये पूरा कुंड था। इसके बाद इसमें बीच में आज भी कुइयां हैं, अभी पानी निकल रहा है, अभी चालू है, अभी कोई देख ले तो कुइयां है इसमें जी, जिसमें अर्जुन ने बाण मारा था, वो कुइयां बनी हुई है इसमें। इसमें सोत भी है, अगर पूरा सोत खोल दिया जाएगा पूरा तालाब भर जाएगा ये, तो इसको सरकार ने सोत को बंद करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे गांव का समय है नजदीक, बच्चे लोग आते थे, डूब जाते थे यहाँ पे, इसके लिए सरकार ने सोत को बंद करवा दिया है। जी मुकेश जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस स्थान के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाणगंगा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपने तमाम जानकारियां ली, और खास तौर से पहले के मुकाबले और आज कितना बदलाव आया है। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख पा रहे हैं किस प्रकार से लाल पत्थर चारों तरफ लगा दिया गया है। यहाँ आने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सड़कें बहुत खूबसूरत हो गई हैं। लेकिन एक वो दौर भी था कि जब यहाँ पर आने के लिए बहुत विशेष प्रबंध नहीं थे, घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, उससे लोग यहाँ पहुंचते थे। लगातार सरकार के प्रयासों से और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है, और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इसी प्रकार पर्यटकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ती हुई नजर आएगी। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम आपको तमाम तरह की तस्वीरें कुरुक्षेत्र की इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में जो है लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला भी जारी रहता है। पूरे वर्ष जो है यहाँ पर लोग पूरे देश के अलग अलग कोने से आते हैं,
और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ इन्होंने देखा और कहाँ से आए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हर्षिता शर्मा है और हम सहारनपुर से आए हैं, सहारनपुर यूपी से। जी। और हम सुबह आए थे तो हमने पहले ज्योति सर गए थे जहाँ पे कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर इनकी भीष्म पितामह जी की शैया बनी हुई है और अभी हम कुरुक्षेत्र का ही भ्रमण कर रहे हैं। पहली बार आप आए हैं, इससे पहले भी आए थे? नहीं, हम 2 बार पहले आ चुके हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ आने के बाद? इस बार तो काफी डेवलपमेंट दिख रहा है कि हर जगह पर ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऑलमोस्ट अर्जुन कृष्ण का मंदिर बन रहा है, इस्कॉन का, हर जगह पे डेवलपमेंट है। वैसे तीर्थ स्थल तो है ही, आपको पता है, होली प्लेस है, इसलिए अच्छा तो लगता ही है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? बस हम घूमने आए हैं यहाँ पे और डेवलपमेंट काफी चल रहा है इस टाइम पे, और अभी हमें लग रहा है कि 2 साल के अंदर काफी कुछ डेवलप हो जाएगा। जैसे हमने कृष्ण अर्जुन मंदिर देखा इस्कॉन टेम्पल, तो उम्मीद है कि वो 2023-24 तक काफी डेवलप हो जाएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ की धरती वैसे भी बहुत पावन है, तमाम जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल वहाँ पे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में भी अभी जैसे अयोध्या मंदिर का निर्माण जारी है और वहाँ भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी काफी डेवलपमेंट चल रहा है, काफी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी प्रमोट हो जाएगा काफी। हरियाणा के क्षेत्र में आने के बाद किसी तरह का की कोई परेशानी या कोई दिक्कतें आपने? परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन आज नेट ऑफ है। मेरे ख्याल से फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से नेट ऑफ कर रखा है, तो उसकी वजह से नेविगेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही है। बाकी जो है कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद? अच्छा लगा, अभी दूसरी बार आए हैं तो काफी अच्छा लगा। क्या नाम आपका? सर राजमल नाम है। राजमल जी, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हम हिमाचल से आए, डिस्ट्रिक्ट मंडी से, और यहाँ आने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा है यहाँ पे माहौल। पहले भी आप आए हैं कभी यहाँ? नहीं, पहली बार है सर। अच्छा, तो क्या कुछ विशेष देखा अभी तक आपने? सर अभी हमने जो आगे गए थे, हम मंदिर देखने गए थे, हमें मंदिर देख के अच्छा लगा, काफी अच्छा लग रहा है ऐसे जी। क्योंकि अभी और देखना है। अभी तो हमें कुछ थोड़ा ही देखा है, इसके अलावा और देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आप बताएं भाई, आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? आप आए हैं, आप कुरुक्षेत्र में, धर्म नगरी है। हाँ जी सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मंदिर देख के। ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, जैसे कि बोल नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को यहाँ मंदिर में आके। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ मंदिर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर लगातार जो है दूर दूर से जो है पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहता है और पूरे वर्ष भर ये सिलसिला है जारी रहता है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है और खासतौर से जो लोग भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं और उनसे जो है वो दो चार होते हैं या उनके उपदेशों को मानते हैं, तो ये तमाम चीजें जब अपनी आंखों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में जो है ये क्षेत्र कुछ ऐतिहासिक है और यहाँ पर तमाम जो बातें हैं वो उन्हें आत्मसात करने में बहुत ही सहजता होती है और बड़ा ही खूबसूरत और मनोरम वातावरण जब यहाँ उन्हें मिलता है तो कहीं ना कहीं मानसिक शांति भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र की तमाम तस्वीरें द नेशन टाइम्स पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी हाँ, इस तरह के गीता के श्लोक इसी धरती पर भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए। जी हाँ, जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने ये कहा कि मेरे सामने जो तमाम लोग नजर आ रहे हैं मेरे ही सगे संबंधी हैं, मैं उन पर तीर कैसे चला सकता हूं, उस वक्त भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का वो उपदेश दिया जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने तमाम श्लोकों के माध्यम से उनके अंतर के चक्षु खोले और मैं आपको दिखाऊं कि ये जो वटवृक्ष आप देख पा रहे हैं, ठीक कहा जाता है कि इसी वटवृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का वो उपदेश दिया जो आज भी मानव जाति को एक नई राह देता है, नए प्रकाश की ओर ले जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नयनम छिदन्ति संस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जी हाँ,
आत्मा अमर है, अजर है, ये जो शाश्वत सत्य है, ये भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया तब उन्हें लगा कि ये तो माया है और कोई यहाँ किसी का नहीं है। आप अपने कर्म को लगातार करें और कर्म से ही आपको फल मिलता है। मैं आज इस पावन स्थल पर हूं जो कुरुक्षेत्र का वो स्थान है जहां पर पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के तमाम धार्मिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। महाभारत में तमाम जो चीजें वर्णित हैं उन्हें अपनी आंखों से देखने की लालसा लिए हुए लोग जब यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ की वो तमाम तस्वीरें अपनी तरफ से आकर्षित करती हैं और उनके अंदर की जिज्ञासाओं को शांत करती हुई नजर आती हैं। ठीक ये वो बट वृक्ष है जहां पर आप अक्सर जो है दूर दूर से लोग आते हैं और उन्हें अपनी तस्वीरों में कैद कर अपनी यादों में संजो कर ले जाते हैं। बिल्कुल धार्मिक स्थल की बात की जाए तो ये ज्योतिसर और इस क्षेत्र में ये जो पवित्र जलाशय बिल्कुल कैमरे के पीछे है, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस जलाशय में लोग आते हैं और यहाँ से यहाँ के जल को अपने हाथों में लेकर स्वयं को पवित्र महसूस करते हैं। और जिस प्रकार का ये मनोरम वातावरण आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में आपकी आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए बेहद खूबसूरत स्थल है। आज हम कुरुक्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों का जब दौरा कर रहे थे तो पूरे देश से तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और खासतौर से श्रद्धालु वो यहाँ पर आकर आत्मिक शांति की अनुभूति करते हैं। इससे पहले हमने आपको ये भी दिखाया कि किस प्रकार से जो है बाणगंगा का जिक्र हुआ और इस प्रकार से देखिए कैसे श्रद्धालु यहाँ पर जो है तमाम जो आत्मिक शांति का जो एहसास है, अनुभूति है, वो यहाँ प्राप्त करते हैं। तो ये स्थल बहुत ही मनोरम और खूबसूरत हो जाता है और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी जो जटाएं हैं इस वट वृक्ष की, ये दर्शाती हैं कि ये कितने प्राचीन वृक्ष हैं और इन जटाओं में इतिहास के न जाने कितने पन्ने छुपे हुए हैं। और ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद कि वाकई में यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही उपदेश दिया जिस पर आज पूरी दुनिया चल रही है और पूरी दुनिया सन्मार्ग की ओर चलते हुए अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को धन्य करती हुई नजर आती है। ज्योतिसर का यह स्थान अपने आप में पावन है, पवित्र है और जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको एक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। हम तो आपको यही कहेंगे द नेशन टाइम्स की ओर से कि कुरुक्षेत्र का कण कण पवित्र है, पावन है और यदि आप यहाँ पर एक बार आते हैं तो आपका दिल बार बार करता है कि आप यहाँ आएं, परिवार सहित आएं और यहाँ के अपने बच्चों को भी दिखाएं कि वाकई में हमारी ये धरोहर और हमारे देश की ये मिट्टी कितनी पावन है, कितनी पवित्र है। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। हम आपको इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की पावन पवित्र मिट्टी से रूबरू करवाते रहेंगे और यहाँ के अपने बच्चों को भी दिखाएं कि वाकई में हमारी ये धरोहर और हमारे देश की ये मिट्टी कितनी पावन है, कितनी पवित्र है। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। हम आपको इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की पावन पवित्र मिट्टी से रूबरू करवाते रहेंगे। कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र धारा पर हम मौजूद हैं और मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पर तमाम जो पर्यटक हैं, न केवल पर्यटक बल्कि श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचते हैं और हमारे बीच बहुत से श्रद्धालु मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर आने के बाद उन्हें कैसा एहसास हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हिसार से। कैसा लगा यहाँ आने के बाद? सर मैंने यहाँ के बारे में केवल पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ की रियलिटी और भी अच्छी है, जिससे हमें मानवता से रिलेटेड और भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और उनके बलबूते पर हम अपने जीवन को एक सुंदर शेड्यूल जीवन को मतलब और बेहतर बना सकते हैं।
जी जी सर। आप एक युवा हैं और आप जहाँ खड़े हैं ठीक पीछे जो है भगवान कृष्ण ने यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था। जी सर। इस वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर यहाँ पर एक जैसे हम सत्य की छाँव में समझते हैं कि हम यहाँ पर आके ना हमने वो पा लिया है जो हमका हमारे जीवन का एक मकसद था। जी। और अब हम आगे चल के लोगों को ये उपदेश देंगे कि सत्य की राह पर चल के है कि हम हर जंग को जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? मैं एक बार पहले भी यहाँ आया हुआ था। जी। 1998 में आया था हाँ। अपने दोस्त के साथ, वो कुरुक्षेत्र गए था। जी। तो उसके बाद आज ही आने का मौका मिला। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे काफी शांति मिलती है। कोरोना पहले तो- कोरोना के बाद जो है आए हैं आप यहाँ पर। हाँ, बहुत टाइम हो गया था घर में बैठे बैठे, तो जी। यहाँ पे थोड़ा आउटिंग भी हो गई है। और नहीं नहीं बहुत अच्छा है। बेटा आप क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? उधर देखिए उधर। हाँ मुझे तो मजा आ रहा है। जी। मैं तो बस खेल रहा हूँ और मैं बस खेलने के लिए चल रहा हूँ। अरे वो है तो बंदर। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा। इस तरह की चीजें। मैम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राधिका है। जी राधिका जी कैसा महसूस कर रही हैं? खासतौर से ये वो स्थल है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ बहुत बार आई हूँ, जी। फिर भी मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एग्जाम था और उसके बाद ही यहाँ आई हूँ। एक मतलब मौका मिला एग्जाम के साथ बिल्कुल यहाँ आने बिल्कुल, का। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और यहाँ की तमाम तस्वीरों को देखकर उन्हें महसूस होता है कि वाकई में ये वो स्थल है जहाँ पर आने के बाद आत्मिक शांति, आत्मिक अनुभूति होती है। वो आप यहाँ आने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में किस प्रकार से विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ के तमाम मंदिरों को किस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है आपको हम आज तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये ज्योतिषर है जहाँ पर आप पीछे मेरे जलाशय देख पा रहे हैं। पवित्र जल यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है और ठीक आप अगर इस तरफ जो है तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ नजरें घुमाएंगे तो आपको नजर आएगा एक भव्य जो है इमारत बन रही है। ये गीता भवन जो है बनाया जा रहा है। इसमें तमाम जो प्राचीन जो गीता के उपदेश हैं उनको यहाँ पर दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस धार्मिक स्थल को लगातार बड़ी तेजी से डेवलप किया जा रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र अपने आप में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब बात महाभारत की आती है या बात गीता की आती है, भगवान कृष्ण के गीता के उपदेशों की आती है, तो इस धारा पर लोगों का आकर्षण अपने आप ही बढ़ जाता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया से लोग इस धारा पर आकर इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने भी तमाम चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की है ताकि उन तमाम पर्यटकों को यहाँ पर अगर वो आते हैं तो उन्हें वो तमाम तस्वीरें देख करके यह एहसास हो कि वाकई में ये जो धरा है कितनी पावन है, कितनी पवित्र है, कितनी ऐतिहासिक है। आप यदि कुरुक्षेत्र में आते हैं तो इन तमाम तस्वीरों को कैप्चर जरूर कीजिए, इन्हें अपनी आंखों से देखिए, अपने मन और आत्मा में इन्हें बसाने के बाद आपको यह एहसास होगा कि वाकई में ये स्थल कितना पावन है, कितना पवित्र है और कितनी आत्मिक शांति आपको मिलती है। द नेशन टाइम्स की टीम आपसे यही अनुरोध करेगी कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगातार
आप इसे शेयर कीजिए और कैसा लगा वो अनुभव भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं और कुरुक्षेत्र में बहुत सी चीज़ें दर्शनीय हैं और इस वक्त हम कल्पना चावला तारामंडल, ये बहुत ही दर्शनीय क्षेत्र है जहां पर खासतौर से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर जानने और समझने के लिए। तो यहाँ की देखरेख करने के लिए केयर टेकर हमारे साथ मुकेश जी हैं। तो मुकेश जी, आप हमें बताएं कि यहाँ क्या कुछ है खासतौर से तमाम जो लोग यहाँ देखने आते हैं। देखिए, कल्पना चावला तारामंडल जो है स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा जी। इसमें भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50-50% शेयर पे इसको बनाया गया और सन 2007 में 24 जुलाई 2007 में इसका इनॉग्रेशन किया गया जी। और तब से ये पब्लिक के लिए चल रहा है। यहाँ पे ये हमारा हरियाणा प्रदेश का सबसे पहला तारामंडल है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पे फुल डोम शोज दिखाते हैं जी। फुल डोम शोज का मतलब होता है कि जो आकाश हम रात्रि में देखते हैं उस आकाश को वैसे ही डिजिटल प्रणाली से अंदर क्रिएट किया जाता है, अंदर बनाया जाता है प्रोजेक्टर से जी। और वैसा सेम एनवायरनमेंट जो लोग अंदर बैठते हैं उनको वो सेम वैसी ही फीलिंग आती है जब वो देखते हैं पूरा का पूरा वैसा आकाश, रात्रि आकाश जी। जो आजकल हम शो चला रहे हैं वो है हमारा एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। जो अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं उनका रहन सहन कैसा होता है, क्या वो ऊपर काम करते हैं। तो 2007 से लेके और अभी तक ये खूब चल रहा है और बहुत हमारा साल में हमारे पास औसतन करीबन 1.25 लाख जो हैं दर्शक आते हैं, जिनमें से 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स को भी हम यहाँ पर जो आते हैं उनको हम टिकट के ऊपर भी हम उनको डिस्काउंट देते हैं जी। जो नॉर्मल जो टिकट है यहाँ पर हमारा जो शो चलता है आधे घंटे का शो होता है, हिंदी भाषा में चलता है। उसके अलावा अगर किसी की कोई कॉन्वेंट स्कूल जाते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे जो दर्शक आते हैं जो कहते हैं इंग्लिश में चलाओ, तो इंग्लिश में भी हमारे पास प्रोविजन है जी। तो स्टूडेंट्स को वो 15 रुपए की टिकट पड़ती है, नॉर्मल टिकट 30 रुपए की है। तो हम पूरे के पूरे ग्रुप्स आते हैं हमारे पास, उनको हम डिस्काउंट देते हैं जी। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एग्जीबिशन गैलरी है, दीर्घा है, उसमें हम विभिन्न जो हमारे एग्जिबिट्स हैं उसमें हम दिखाते हैं कि हमारे विभिन्न जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, विज्ञान के, जैसे कि मौसम, पूरे साल में जो पृथ्वी पर मौसम है उनका कैसे वो बनते हैं, पृथ्वी में दिन और रात कैसे बनते हैं, अगर इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे शो करते हैं कि किस तरह से, ताकि बच्चे जो हम अपने करिकुलम में पढ़ते हैं जी, उनको पूरी थ्योरी से नहीं पूरी तरह पता लग पाता, तो यहाँ पे आके उनको समझ में आता है कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है और उनको एंजॉय भी करते हैं वो। बिल्कुल, ये है। मुकेश जी, साल भर में कुछ विशेष डेज भी ऐसे कुछ होते हैं जिस वक्त आप लोग कुछ विशेष योजनाएं लेकर के इस में आते हैं, क्या वो भी बताना चाहेंगे आप कुछ? देखिए, साल में हमारे पास जो कुछ दिन आते हैं उनमें से सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं, यानी खगोलीय घटनाएं। खगोलीय घटनाएं मान लीजिए कुरुक्षेत्र में तो हम सभी जानते ही हैं कि खासकर जो सूर्य ग्रहण के लिए बहुत यहाँ पे मान्यता है, लोग आते हैं ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत रश होता है। उस दिन हमारे पास कोई भी सूर्य, अभी जैसे 21 जून को हमारी एक सूर्य ग्रहण था, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो कुरुक्षेत्र में था, कंकण जिसे हम कहते हैं जी, और यहाँ पे बहुत रश था। ब्रह्म सरोवर पर भी एक भारत सरकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी
विभाग से एक टीम आई हुई थी और हमारे डिपार्टमेंट ने मिलके एक प्रोग्राम किया था। हम टेलीस्कोप लगाते हैं, हमारे पास जो दूरबीन या टेलीस्कोप है उसकी मदद से हम आम जनता को उसका दर्शन करवाते हैं, बिल्कुल सेफली फिल्टर्स की मदद से। पूरी दुनिया से कुरुक्षेत्र में लोगों के आने का सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ये दर्शनीय स्थल है और धार्मिक स्थल भी है। हमारे चैनल के माध्यम से खासतौर से विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ है जो उनके पाठ्यक्रम से संबंधित है और बहुत कुछ उन्हें प्रैक्टिकली नज़र भी आता है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, विद्यार्थियों के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि हम उनको प्रमोट करने के लिए उनको डिस्काउंट बेसिस पे उनको एंट्री करवाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स, हम अपने साइंस एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं साल में। विभिन्न जो हमारे दिवस होते हैं उस दिन, जैसे कि विज्ञान दिवस हो गया 1 फरवरी को, इस जो है कल्पना चावला जी का कोलंबिया क्रैश हुआ था। और आज हम जो हमारे पास जनरल पब्लिक आ रही है उनके लिए हमने हर शो में कल्पना चावला जी से संबंधित एक क्विज कंटेस्ट रखा है जी। और उसके अलावा हमने ऑनलाइन भी एक कंपटीशन रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जिनके सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए, जिसके लिए हमारे पास कुछ एंट्रीज भी आई हैं। तो स्टूडेंट्स की ज्ञानवर्धना के लिए हम यहाँ पे साइंस के एक्सपर्ट्स या प्रोफेसर्स को बुलाते रहते हैं। और उसके अलावा कोई खगोलीय कोई घटना हो गई, उस दिन हम स्कूल्स को इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और देखें, टेलीस्कोप का यूज़ करके देखें जी। और वैसे भी जो एग्जीबिशन है हमारा अंदर गैलरी में, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड एजुकेशनल गाइड्स हैं जो उनको गाइड करते हैं स्टूडेंट को और समझाते हैं जी कि ये जो विज्ञान के कंसेप्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में उनको अवेयरनेस दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो ही कल्पना चावला का वो केंद्र है खासतौर से तारामंडल, जहां पर आप खासतौर से यदि विज्ञान के विद्यार्थी हैं या विज्ञान के नहीं भी हैं तो भी ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यदि आप कुरुक्षेत्र कभी आना हो तो यहाँ ज़रूर आएँ, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं और उनको प्रमोट किया जाता है। बहुत से बीच बीच में जो है विज्ञान से संबंधित बहुत जो है प्रोफेसर्स भी यहाँ आते हैं। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से और इस संस्थान की तरफ से दी जा रही है। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम इसी तरह की जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त दौरे पर है कुरुक्षेत्र के। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये इस्कॉन मंदिर है जिसकी संस्थाएं बाहर विदेशों में भी आपको मिलती हैं और कुरुक्षेत्र में ये एक नया साहकार, एक डेवलपमेंट जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ कार्य हो रहा है ऐसे लग रहा है कि जल्द ही इसे जो है तैयार किया जाएगा। और जब ये तस्वीरें मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ वो तस्वीरें चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, उसमें मॉडल्स हैं कि आखिर में जब ये तैयार होगा तो इसका स्वरूप किस प्रकार से होगा। जाहिर सी बात है कि ये एक सुंदरतम इमारत और खासतौर से भगवान कृष्ण का एक खूबसूरत मंदिर जो है यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में। और जो विदेशों से और बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक बेहतरीन तस्वीर कुरुक्षेत्र में यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी आने वाले दिनों में।
तो दोस्तों, कैसा रहा ये सफर जो आपने हमारे साथ तय किया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, द नेशन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। जय श्री कृष्ण।